रहमान अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिज़नेस आवर और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, आज मैं इस वक्त हफीज़ सेंटर में मौजूद हूं। यहाँ पर हम कुछ ताजरों से मिलेंगे और दुकानदारों से बात करेंगे, उनके मसाइल उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे और दूसरा हम पूछेंगे कि यहाँ पाकिस्तान में IT इंडस्ट्री को हम कैसे फ़रोग़ दे सकते हैं। और तीसरा, इन्होंने मुझे अभी कुछ लोगों से मैं मिला हूँ तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में ज़्यादातर मोबाइल इस टाइम सैम्पलिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, तो हम इम्पोर्टेड अशिया के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर पा रहे, इस पर ही बात करेंगे और कुछ हुकूमती पॉलिसियों पर पूछेंगे। जी मेरे साथ हफीज़ सेंटर के एक ताजर हैं, पहले उनका तारफ़ करवाते हैं आपसे, फिर उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। क्या कहेंगे सर? कहना तो यही है जी कि जो हालात अभी चल रहे हैं इकॉनमी के, उनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जिस तरह पहले था, पहले आपकी गवर्नमेंट चल रही थी, चाहे वो केयर टेकर ही थी, उस वक्त से लेके अब तक कोई स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर तभी आएगी जब आपके प्रॉपर जो है वो आपका जो है वो मैंडेट दिया जाए, तस्लीम किया जाए, मैंडेट दिया जाए, और उसके बाद ये है कि आप फिर ही देख सकते हैं कि कोई हमारे मुल्क के अंदर हालात, कारोबारी हालात बेहतर होंगे। रजीम चेंज के बाद क्या आपने तब्दीली देखी? उस टाइम मईशत में क्या हालात थे, इस मार्केट की क्या सूरत हाल थी, और 1.5-2 साल PDM के और निगरान हुकूमत का टाइम निकालने तो क्या फ़र्क पड़ा, कितने % फ़र्क पड़ा? मैं ये समझता हूँ कि जो फ़र्क कोई भी नहीं पड़ा और हालात वर्ष से वर्ष ही हुए हैं। और उससे पहले बेहतर थे? उससे पहले हालात जो आपका इमरान खान का दौर था उसमें हालात बहुत ज़्यादा बेहतर थे। हर चीज़ की स्टेबिलिटी थी, हर चीज़ आपकी ग्रो कर रही थी, आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही थी, और डॉलर, आपका पेट्रोल, हर चीज़ आपके हालात बेहतर थे। लेकिन जैसे ही वो गवर्नमेंट गई और उसके बाद आपकी वो PDM आई, उसके बाद केयर टेकर आई, तो मैं ये समझता हूँ कि हालात वर्ष से वर्ष हुए हैं, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई हालात बेहतर नहीं है। वो तभी बेहतर होंगे जी कि अगर आपके यहाँ पे वो प्रॉपर गवर्नमेंट जो आपका मैंडेट है वो प्रॉपर दिया जाए और वो तस्लीम किया जाए, तो हालात की बेहतरी हो सकती है। अच्छा, मुझे बताएं, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मोबाइल की फ़रोख्त तो हो रही है और हम इंपोर्ट भी मुसलसल करते जा रहे हैं, नौजवान नस्ल तो IT की तरफ राग़िब है और इतनी ज़्यादा सेल है। आप क्या समझते हैं, इस तरह ये कारोबार उस तरह आपका चल रहा है ना? आपकी एक मोबाइल शॉप है। जी बिल्कुल, कारोबार तो चल रहा है, लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब आपका यहाँ पे जिस तरह पहले इंपोर्ट हो रही थी, चीज़ें सस्ती थी, डॉलर था, सारा कुछ हो रहा था, या आपकी यहाँ पे असेंबलिंग भी हो रही थी। बेसिकली यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे हमारे यहाँ प्लांट लगे, सारा कुछ हो गया, सारे मोबाइल यहाँ पे बनना शुरू हो गए। बेसिकली ऐसे नहीं है, वो ये है कि यहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, असेंबलिंग हो रही है। ठीक है। सारे पार्ट्स आपके बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं और यहाँ लाके उनको टोटल असेंबल किया जाता है और उन्हीं को फिर लाके यहाँ पे भेज दिया जाता है, जिसमें से ड्यूटीज़ का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपका जो ज़र मुबादला है वो तो सारा उस तरह ही आपका ज़ाया हो रहा है और सारा कुछ तरह ही हो रहा है। जबकि आप बाकी मुल्कों में देखें, वहाँ पे आपकी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक छोटी से छोटी चीज़ से लेके एंड आप प्रोडक्ट आपका सारा जो है वो आपका यहाँ पे प्रॉपर वो होता है। सर मुझे बताएं, हफीज़ सेंटर कितनी बड़ी मार्केट है और कितने एरिया को ये कैप्चर करती है? हफीज़ सेंटर जी पाकिस्तान की अगर आप देखते हैं तो ये पहले तो एशिया की बहुत बड़ी सबसे बड़ी मार्केट थी, लेकिन ये है कि आप कम से कम ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है और काफ़ी जो खास कस्टमर ये पूरे पाकिस्तान से आते हैं। और ख़ास तौर पे इसमें ये चीज़ है, जिस तरह हॉल रोड एक मार्केट है, लेकिन हॉल रोड के ऊपर वो वाला कस्टमर नहीं है जो आपका हफीज़ सेंटर के अंदर कस्टमर है। जितना आपका हाई एंड जो यूज़र है वो आपका सारा प्रेफर ही ये करता है कि वो हफीज़ सेंटर आए और हफीज़ सेंटर से आपके IT प्रोडक्ट्स, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह सारे लेके जाए, क्योंकि जो आपको चीज़ यहाँ पे हाई एंड मिलती है वो और कहीं पर भी नहीं मिलती। अच्छा, आखिर में मुझे बताएं कि इस वक्त क्या चीज़ें हुकूमत बेहतरी की तरफ कर सकती है कि जिससे मईशत बेहतर हो जाए? सर स्टेबिलिटी चाहिए, सबसे पहले स्टेबिलिटी चाहिए, सियासी आपकी स्टेबिलिटी चाहिए। जब सियासी स्टेबिलिटी नहीं है तो आपके हालात ख़राब तो हो सकते हैं, इम्प्रूव होने का कोई सीन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि डॉलर अभी जो रुका हुआ है वो भी आपका आर्टिफिशियल तौर पर रुका हुआ है, जबकि हकीकत में मबनी वो चीज़ें नहीं हैं। आखिर में मुझे बताएं कि इस टाइम डॉलर कितने पर है और ये मसनूई अगर रोका गया है तो अगर ये कल को शूट करता है तो फिर तो एक दफ़ा एक नया बहरान आ जाएगा। देखिए जी, बात ये है कि डॉलर अगर आप देखते हैं तो डॉलर यहाँ पे जो आपका इंटरबैंक चल रहा है, इंटरबैंक पे डॉलर आपका तो मिल जाता है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन अगर आपको डॉलर चाहिए, आप लेने जाएंगे तो ना कोई डॉलर देने वाला ना कोई लेने वाला, सब इसमें डॉलर रोक के बैठे हुए कि शायद डॉलर को ऊपर चला जाना है। और ये सिर्फ यही वजह, यही चीज़ है कि आपकी स्टेबिलिटी अगर होगी तो ऐसे हालात नहीं होंगे। चलिए नाज़रीन, इनकी आपने बात सुनी, बिल्कुल इनके तहफ़्फ़ुज़ात ठीक हैं कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता और तमाम ताजर इस तरह अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। उनको यही लगता है कि अभी तक तो मसनूई डॉलर को रोका गया, मसनूई तौर पर रोका गया, तो अगर मसनूई तौर पर कितनी अरसे इसको रोकेंगे? अब IMF का इनको किस्त नहीं देता तो फिर डॉलर की प्राइस बढ़ेंगी लामाला तौर पर।
कुछ और ताजे लोग हैं, फिर उनके पास जाते हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनके भी मौक़िफ़ को सुनते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, मैं एक और शॉप में मौजूद हूँ, शॉप ओनर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अपना तारुफ रहिएगा। जुल्फ़कार शुजा। क्या कहेंगे सर पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी सूरत-ए-हाल पर? सर देखिए ना, मुल्क के हालात क्या कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि ज़्यादा है ना। जी इलेक्शन के बाद अल्लाह करे कि जो हुकूमत आई है, अल्लाह करे कि इंशाल्लाह ये महंगाई में कमी आए, ठीक है, और बिज़नेस चले, ताकि क्योंकि बिज़नेस चलेगा तो देखिए खुशहाली आ जाएगी, ठीक है, खुशहाली आएगी तो आवाम खुश हो जाएगी। फिर कोई भी हुकूमत हो, आवाम कहती है एक अच्छी हुकूमत आ गई है जिसमें आवाम को उसके क्या कहते हैं जायज़ हक मिल जाए, महंगाई में कमी हो और हिफाजत मिले। अच्छा, मुझे बताएं कितने अरसे से आप ये कारोबार कर रहे हैं और पहले सेल कितनी थी, आजकल सेल कितनी है? पहले सेल अच्छी थी, मगर अब देखें ना, मानो ये देख मतलब कि आवाम के पास ना ख़रीदारी के लिए अमाउंट ही नहीं है, ठीक है, इसलिए बाइंग प्राइस बहुत स्लो हो गई है। बिल्कुल, मगर दिन में 4-5 कस्टमर, पहले 20-25 आते थे। नहीं, डॉलर की वजह से रेट बढ़े हैं, चीज़ें भी महंगी हुई हैं, या लोगों के पास पैसे भी नहीं हैं? देखिए ना, लोगों के पास इनकम सोर्सेज ही नहीं है महंगाई की वजह से। अब वो देखिए बच्चों की मतलब कि पढ़ाई या जो रोज़ के मर्रा के अखराजात करें या आगे ये स्पेशल एडिशन मोबाइल या कोई चीज़ खरीदे, तो इसीलिए ये एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है, ठीक है। हाँ, जो मेन वालिदैन की है कि बच्चों को बुनियादी ज़रूरत, कपड़े, रोज़गार, रोज़ का खाना पीना और तालीम, ठीक, और सेहत, उसके बाद फिर ये हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इस वक्त लोगों के लिए किराया भी दुकानों का पूरा करना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि उस तरह इनकम नहीं हो रही, तो फिर भी लोग मजबूरी में कारोबार तो कर रहे हैं। उसके अलावा मैंने कुछ दुकानों से बात की कि हमने अपने मकान भी, प्रॉपर्टी भी बेच ली है, लेकिन दुकान बचाई है। जाहिर देखिए ना, दुकानें घर बनाती हैं, ठीक है, दुकान चलती है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला दोबारा घर दे देगा, कोई मसला नहीं। अल्लाह ताला का कि तुम हीला करो सीला मैं बनाऊंगा, मेहनत तो करनी है। अगर आज फर्ज करो थोड़े से हालात ख़राब है, अल्लाह ताला मेहनत पे आप कंटिन्यू रखेंगे तो फिर हालात अच्छे भी हो सकते हैं। ओके, इंशाल्लाह हुकूमत बन गई है पंजाब के अंदर भी और वफाक के अंदर जी। ये दोनों पार्टियां पिछले भी पीडीएम के दौर में कुछ बेहतरी ला नहीं सकी, अब आपको लगता है? अल्लाह करे, देखें, नमाज में दुआ करता हूँ कि जो भी है मुल्क की बेहतरी के लिए आए। अगर नहीं आएगी तो जिस तरह पहले उतर गए ये भी चले जाएंगे वापस, ये दोबारा, ठीक है। नहीं, मैंने कहा दोबारा आए हैं ना, अगर इस दफ़ा सही तरह काम किया तो फिर अल्लाह ताला हो सकता है 5 साल अच्छे तरीके से वो करे मैनेज। मुकाबला टफ है, इनका पोजीशन भी तगड़ी है, इनको डिलीवर करना पड़ेगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह डिलीवर करें तो फिर इनके लिए खुशहाली है, चलें, नहीं करेंगे तो फिर। आखिर में मुझे बताएं, इस हफीज़ सेंटर के अंदर कुछ मसाइल हैं ताजरों को, ये बिल्डिंग दोबारा बन गई है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि बस ठीक है चल रहा था कुछ? नहीं माशाल्लाह, जो क्या कहते हैं, पहले जब ये हुई थी, डैमेज हुई थी, तो बड़े रोज़गार का मसला बन गया था। जैसे हमने पेस की मिसाल देख लें, देखिए आग लगी, उसके बाद पेस अभी तक देखें लोग बेचारे जो थे अब पता नहीं कहाँ हैं और कहाँ पे वो काम कर रहे हैं। इसलिए अब देखें, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारा प्लाजा 1.5-2 माह के लिए स्टॉप होता, मगर जो लोग ऊपर यहाँ पे थे बड़े से हमारे, उन्होंने हार्ड वर्किंग की, जिससे हमारा प्लाजा अल्लाह ताला दोबारा खुल गया और सबका रोजगार बहाल है, और अल्लाह ताला आगे भी बहाली रखे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त ये मोबाइल सिटी के नाम से शॉप है, उनसे बात करते पूछते हैं, सर क्या सूरत हाल देखते हैं कारोबार की? कारोबार सर इस वक्त जो है ना, मुल्की हालात की वजह से तकरीबन जो है ना 20% डाउन हुआ है, बंद हुआ, यानी 20% चल रहा है, 80% डाउन हुआ है। ओके, तो लोग क्या सरमाया रोक कर बैठे हैं या बिल्कुल ही कोई किसी का एतमाद नहीं हो रहा? लोगों का एतमाद ही नहीं हो रहा। अच्छा, नहीं, ये तकरीबन 2 साल से जो है ना यही चल रहा है सिस्टम। हाँ जी, आगे भी आप देखते हैं जब तक ये स्टेबिलिटी रहती है तो मामला इस तरह हाँ जी, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी उस वक्त तक जो है ना ये हालात नजर नहीं आ रहे हैं। वफाकी हुकूमत बन गई है, पंजाब बाकी सूबों में हुकूमत बन चुकी हुई है, लोगों को तो अब थोड़ा सा एतमाद बहाल करना होगा। वो जिस तरह बनी है वो सबको पता है किस तरह बनी है, उस वजह से जो है ना वो एतमाद बहाल नहीं हो रहा। तो मतलब आपके तहफ़्फ़ुज़ात यही हैं कि अवामी मैंडेट का एहतराम हो, फिर जाकर लोगों का एतमाद बहाल होगा? जी बिल्कुल, चलिए, जिन्होंने वोट डाला है, जिनको डाला है उनको आना चाहिए आगे, ठीक है, तो फिर ही जो है ना ये एतमाद अवाम की जिद बन चुकी है। अब अवाम की जिद बन चुकी है। हमारे ताकतर हलवा कहते हैं कि अब निज़ाम को चलना चाहिए, सारों को माफ़ी मिलनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ें अब नहीं चल रही। नहीं, माफ़ी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन माफ़ी दे ना। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। ताजर लोग और कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालिद साहब, तारुफ रहिएगा। आरिफ नसीम नाम है, टेकमैन के नाम से मेरा ऑफिस है, और शायद कह सकते हैं कि पॉइनियर्स में से हमारा ताल्लुक है हफीज़ सेंटर में। तो क्या समझते हैं, पिछले 2-2.5 साल से सुनने में आ रहा है हालात थोड़े से ख़राब हैं, चल रहा है कारोबार?
देखें, गुज़श्ता आपको पता है 2 साल से इंपोर्ट पे तकरीबन पाबंदी है और बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, जिसकी वजह से प्रॉपर्ली इंपोर्ट हो नहीं रहा है और सामान में मुस्तकिल शॉर्टेज है और अनसर्टेनिटी है। डॉलर आपको पता है बहुत तेज़ी से ऊपर गया, तो उसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि डिमांड भी नहीं उस तरह? डिमांड कम है, बहुत कम है। अच्छा, नई गवर्नमेंट बन गई है, कुछ उम्मीद है, कुछ मशवरा देना चाहेंगे इनको? देखिए, मशवरा तो उनको दिया जाता है जिनको पता ना हो, सबको सब पता है। ठीक है, अगर नीयत हो तो मसाइल हल हो सकते हैं, नीयत हो तो मसाइल हल हो सकते हैं। सबसे बड़ा मसला यहाँ FBR है। मुझे याद है एक साहब के पास हम गए थे, उस वक्त के वज़ीर थे, उनसे कहा था ये लैपटॉप जो है खेप में आता है तो आप इसकी ड्यूटी इतनी कम कर दें कि खेप बंद हो जाए। तो बजाय इसके कि वो खेप बंद करते, वो कहते हैं आप मुझे नाम बताएं खेप में मंगाता कौन है। ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक बात है। आप मुझे ये बताएं कि आप ड्यूटियाँ कम कर दें, सारी सामान इंपोर्ट होने लग जाएंगी, चाहे वो मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, खेप का रोल ही ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो सर, मैं जो समझा हूँ आज तक बिजनेसमैन से बात करके, ये जितने अदारे हैं, FBR हो जाए या बाकी जो सरकारी मुलाजमिन हैं, वो सिर्फ रुकावटें खड़ी करते हैं, बिजनेसमैन को फैसिलिटेट नहीं करते। ये किसी हद तक सही है बात कि ये सब एक माफिया है। कुछ लोगों को सपोर्ट करती हैं यही इदारे और आम ताजरों को रिस्ट्रिक्ट करती है। ओके सर, क्या कहेंगे? इंपोर्ट तो तकरीबन किसी हद तक कम हो चुकी है, लोगों का माल आता है बंदरगाहों में पड़ा रह जाता है, डॉलर नहीं है, LTA नहीं खुल रही होती, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? सर जी, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट ले रहा है ना इस वक्त, वो स्मगलर ले रहा है। स्मगलर ले रहा है? जी जी, जब आप लीगल वे को बंद कर देंगे तो फिर आप इलीगल वे से लोगों ने काम करना है। अब इस वक्त जो पठान हमारे भाई हैं वो बॉर्डरों से सामान लेके आते हैं, सामान आ रहा है लेकिन स्मगलिंग हो रही है। अब उसमें वही आरिफ साहब वाली बात है कि माफियाज के लोग हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो जेन्युइन इंपोर्टर है वो माल नहीं मंगा सकता। बैंक उसकी LC ही नहीं खोलता, बैंक कह देता मेरे पास डॉलर नहीं है जी, मुल्क के पास डॉलर नहीं है। तो बाकी ज़्यादा का आपने वो गवर्नमेंट का सवाल किया था, वो उसका जवाब तो यही है कि यही लोग थे पहले भी, अब यही दोबारा आके बैठे हैं। इन्होंने पाबंदी लगाई थी, अब पता नहीं ये पाबंदी लिफ्ट करते हैं नहीं करते हैं। डॉलर तो आज भी नहीं है मुल्क के पास। सर, PTM को ये थोड़ा सा एडवांटेज था कि उस टाइम अपोजिशन नहीं थी, अब एक तगड़ी अपोजिशन भी होगी, कुछ प्रोग्रेस नज़र आती है, कुछ डिलीवर करेंगे? डेफिनेटली अपोजिशन तो अपना रोल प्ले करेगी और वो इनको टफ टाइम देगी, वो तो उम्मीद है हमें। लेकिन बात वही है ना कि वो जो चेयर पे बैठा होता है वो अगर किसी की सुनेगा ही नहीं तो वो उसका कोई हल तो या फ़ायदा तो नहीं होना। बाकी अपोजिशन तो फिर उसके पास तो आखिरी हल ये होता है कि वो सड़कों पे आ जाते हैं। सर, PTM को लोगों ने इसलिए बर्दाश्त किया कि इसके बाद इलेक्शन आखिरकार होने हैं, तो 18 माह 16 माह उनको मिले। अब ये है कि अभी अगर 5 साल, तो मेरा नहीं ख्याल ये 1-1.5 साल भी लोग ये कह रहे हैं, प्रेडिक्शन यही हो रही है कि बहुत मुश्किल से निकालेंगे, इकॉनमी के हालात इस तरह हैं। नहीं, पैसे नहीं है, जब मुल्क के पास पैसे नहीं है तो आप ये बैठ जाइए, कोई भी आके बैठ जाए, वो किस तरह मुल्क को रन करेगा? उसके लिए बेहतर यही है कि इन्हें पॉलिसियाँ नरम करनी पड़ेंगी। जैसे आप देख लें कि जो हमारा अपना जो प्रॉपर्टी वाला सेक्टर है टोटल बंद पड़ा हुआ है इस वक्त। तो बाकी हैंड टू माउथ वाले लोगों का हिसाब है, बेरोजगारी बढ़ रही है मुल्क में, महंगाई अरूज पे है। मतलब 5000 के नोट की आज वैल्यू देख लें 500 रुपये से भी कम हो गई है। तो पिछले सर्दियों में देखें अंडे क्या भाव बिके हैं, 500-500 रुपये दर्जन बिके हैं। तो खान साहब के ज़माने में 150 रुपये थे तो लोग चीखे मारते थे, अब 500 में भी लोगों ने लेके खाए हैं। क्या करेंगे लोग? सर देखिए, हमारे बाद बांग्लादेश आज़ाद होता है, अफ़गानी मेरे पास 2000 रुपया लेके आते हैं, हमारी करेंसी इस तरह, पहले जिस तरह आपने 5000 का, इस तरह अफ़गानी लेके आते थे बोरियों भर भर के। तो हम इतना नीचे जा चुके हैं और सिर्फ हमारे हुक्मरानों की पॉलिसी की वजह से। जी बिल्कुल, पॉलिसी है, पॉलिसी हुक्मरानों ने इतनी मतलब ख़राब बनाई है जिस वजह से कि लोगों के अंदर अब वो सकत नहीं रह गई मज़ीद बर्दाश्त करने की। उसमें बिजली है, गैस है, बाकी टैक्सेस देख लें आप, जो रोज़मर्रा की लोगों की ज़िंदगी, पूरी दुनिया में यूटिलिटीज़ जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं, सस्ती होती हैं ताकि हर इंसान यूज़ कर सके। लेकिन ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पे उनका जोर कहीं नहीं चलता, तो वो यूटिलिटीज़ के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं कि लोगों की अब जो गैस के बिल आए हैं इस पिछले महीने, वो आप चेक करें कि लोगों के गैस को बिल चीखें निकल गई हैं लोगों की। 50-50 हज़ार रुपये बिल आए और गैस नहीं है, गैस भी नहीं मिल रही। अब आगे रमज़ान आ रहा है, उसमें भी शायद ना मिले गैस को। जी नाज़रीन, एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि दुनिया भर में हुकूमतें वहाँ पर टैक्सेस लगाती हैं और फिर आवाम को सहूलियात भी फराहम करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि टैक्सेस लगा के अशराफिया अपने लल्ले तल्ले अपनी याशियाँ पूरी कर रहे हैं। और इस वक्त भी हम देख सकते हैं कि इस वक्त आवाम के ऊपर बेतहाशा टैक्स लगाया गया है, बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, गैस के बिलों में। तो लोग यही कह रहे हैं कि टैक्स तो हम दें लेकिन हमें उसका कुछ रिवार्ड भी मिला जाए। कुछ और लोग हमसे भी बात करते हैं और उनका मौक़िफ़ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
क्या है, कहना सिर्फ ये है कि प्रोग्राम तो बढ़ गया है। हालात आपके सामने कारोबार के दिन ब दिन लो होते जा रहे हैं। और आगे नजर भी नहीं आ रहा। आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। दिन ब दिन आगे भी ये आपकी बात है कि टैक्सेस की वजूहत हो गई या कुछ इंपोर्ट की जो पाबंदी है, ये जब तक रिलीज़ नहीं होगी हमारा कारोबार स्टेबल नहीं हो सकता। बिल आपको कितना आ रहा है और घर का बिल कितना आ रहा है? सर वो तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ये सिर्फ हमारे मुल्क में ही बात है कि ये गैस का बिल इतना ज़्यादा आ गया, पाकिस्तान का बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ गया, बाकी और तो कोई चक्कर ही कोई नहीं है। आप अदर कंट्रीज़ में चल जाएं, वहाँ पे ये इस किस्म की डिस्कशन ही कोई नहीं है, सिर्फ हमारे मुल्क में। हाँ इंशाल्लाह वो तो मैंने अपने ही करने हैं जनाब। देखें ये हुकूमत कुछ डिलीवर करेगी तो इंपोर्ट चलेगी। हमारा तो सब बिजनेसमैनों का इंपोर्ट से ही तल्लक है, तो इंपोर्ट बेहतर होगी तो हमारे तो हालात फिर ही इंशाल्लाह ताला बेहतर चलेंगे। इस वक्त तक हम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अपना तारफ कराइएगा। मेरा नाम शहजाद है कितने और से ये काम कर रहे हैं लैपटॉप वगैरह का? तकरीबन 99 से कर रहे हैं। जी। क्या हालात हैं पहले की निस्बत आजकल? हालात पहले की निस्बत तो अभी गमगीन ही है, मतलब इतना काम वगैरह नहीं है। क्योंकि एक वक्त था कि हमारे पास क्लाइंट इतने ज़्यादा होते थे कि हमारे पास टाइम नहीं होता था। अच्छा। अभी ये है कि अभी बैठे होते हैं कि कोई एक क्लाइंट आए तो असल में हमारा कारोबार चले। बच्चों के रोजगार के लिए हर बंदे का रोजगार जुड़ा हुआ था। मार्केट में मैंने विजिट किया, ज्यादातर लोगों को यही है कि यार पहले की निस्बत कारोबार आधा रह गया, आधे से भी बहुत कम रह गया। आधे से बहुत कम। हाँ जी। अच्छा, लैपटॉप तो अमूमन हमने देखा है नई जनरेशन जो है वो आईटी से रिलेटेड है, मोबाइल और कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। तो होगी चीज़ तो क्लाइंट की कोशिश होती है कि हमें सस्ती चीज़ मिले और अच्छी मिले। मैं ताजरों से मिल रहा हूँ, कहते हैं यार ये हमारी जो LCA नहीं खुल रही तो इसलिए ट्रेड भी नहीं हो रही, तो फिर जो माल पड़ा हुआ है डिमांड उस तरह आती है तो महंगा हो जाता है। सर ये सिर्फ बातें ही हैं, जो बीच में जो है ना चीज़ें मिलती हैं, कंटेनर आते भी हैं। ये 2-3 साल से ये इशू हो रहे हैं कि जी LCA नहीं खुल रही, तो इस वजह से मतलब ये है कि अगर 10 जो है ना 10 लाख का अगर एक सामान है एक कंटेनर में, तो उसके ऊपर 15 लाख ड्यूटी है। अब ये भी वो सरदर्द है उनके लिए कि वो कहाँ से फिर इसको करेंगे, तो इस वजह से वो फिर इनकी भी मजबूरी हो जाती है कि वो रेट ज़रा बढ़ा देते हैं, ज़रा नहीं बहुत ज़्यादा ही बढ़ा देते हैं, तो वो फिर इस वजह से फिर क्लाइंट लेने वाला भी परेशान होता है। अच्छा, इस स्पेसिफिकेशन का पहले लैपटॉप कितने का आता था, आजकल कितने का है? हम पहले जो है Core i5 जो होता था 3rd जनरेशन, वो हमें तकरीबन कोई 18 से 20 हज़ार का मिल जाता था। अभी वो 25 से 28 हज़ार का है, तो वो फ़र्क पड़ गया। बजाय के चीज़ सस्ता होना चाहिए, महंगा हो गया और कुव्वत खरीद भी लोगों की कम हो गई। जी बिल्कुल ऐसी ही है, ऐसी ही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, मैं एक और शॉप में मौजूद हूँ, मेरे साथ एक और ताजर और दुकानदार हैं, उनसे पूछते हैं सर क्या सूरत है कारोबार की? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह काम शुक्र है अल्लाह का, अच्छे चल रहे हैं हमारे। अच्छा। और बस रोज़मर्रा के मुताबिक जो है थोड़ी बहुत मार्केट स्लो तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बेहतर है काम। ये लाट का माल नया आता है या क्योंकि अमूमन लोग कह रहे हैं कि LCs नहीं खुल रही, हमारा माल रुका हुआ है, तो उसमें कितनी सच्चाई है? नहीं माल आ रहे हैं रेगुलर, कोई ऐसी बात नहीं। कभी कभार कोई मसले मसाइल हो जाते हैं, रुक भी जाता है सामान, लेकिन आजकल कोई इस तरह का मसला नहीं है। ड्यूटीज़ वगैरह ऊपर नीचे होती हैं, तो लेकिन सामान फिर भी आ रहा है। अच्छा, मुझे प्राइस की बताइएगा क्योंकि कुछ नाज़रीन ये जानना भी चाहेंगे, क्योंकि लैपटॉप तो अब बुनियादी ज़रूरत में आ जाता है, मोबाइल और लैपटॉप लोग खरीदते हैं। क्या समझते हैं इनकी स्पेसिफिकेशन क्या है और प्राइस क्या रखी हुई है? ये डिपेंड करता है हर चीज़ पे, उसकी स्पेसिफिकेशन पे कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए। स्टार्ट हो जाता है तकरीबन लैपटॉप जो है वो 10-12 हज़ार से भी शुरू हो जाते हैं, नॉर्मल लैपटॉप जो हैं। फिर उसके बाद वो हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उसकी रेंज है कि उसको क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, उस हिसाब से नॉर्मल जो अच्छी मशीन यूजेज के लिए 25-30-35 हज़ार के बजट में अच्छी मशीनें आ जाती हैं। चलिए आखिर में मुझे बताएं, इलेक्शन हो चुके हैं, नई गवर्नमेंट आ चुकी है, वफाक में भी, पंजाब में, कोई उम्मीदें हैं इनसे? जी उम्मीद तो हमेशा अच्छी की होती है, तो और उम्मीद अच्छे की ही करनी चाहिए हमेशा। 18-20 माह नहीं ऐसी है, लेकिन बस हमें जो है, हमें तो बस इतना पता है कि हमने घोड़े गधों की तरह काम करने हैं। इलेक्शन हो, गवर्नमेंट जो मर्जी आए, तंगियाँ ज़रूर आती हैं, लेकिन गुजारा फिर भी। फ़र्क पड़ा, लोग जितने यहाँ ताजर हैं वो यही कहते हैं कि ताजर हजरात कि पहले उस तरह जितनी ट्रेड हो रही थी वो नहीं हो रही। जी आने वाला हर वक्त जो है वो पहले से मुश्किल तो होता जा रहा है, बद से बदतर हो रहा है, लेकिन फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं लोग। अखराजात पूरे हो रहे हैं। ये आपका मैं लाइट देख रहा हूँ, बिजली के बिल हैं, आगे AC भी चलेंगे। जी
ऐसे आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल अखराजात तो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, बिजली की भी कीमतें आपके सामने हैं, तो लेकिन गुजारा तो करना, क्या करें। उम्मीद तो रखने को, उम्मीद तो बिल्कुल है जी, उम्मीद भी तो कायम है, उम्मीद के लिए तो हम बैठे हैं। हुक्मरानों से हमारी डिमांड करना ना करना क्या कोई मायने रखता है, बेमायनी है। तो बस यही है कि वो ज़रा जुल्म की अपनी उसकी जो उनकी ज़ंजीर है वो थोड़ी सी हल्की कर दें। नाज़रीन, हफीज़ सेंटर में मुख्तलिफ़ ताजरों से और दुकानदारों से हमने इंटरव्यू कर ली है। अब यहाँ पर इंतज़ामी अमूर भी एक यूनियन चला रही होती है, एक गवर्नमेंट होती है, एक अपोजिशन होती है। इस वक्त हम अपोजिशन के ऑफिस में मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं ये अब आगे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौजूदा इंतज़ामिया से